नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का खास कार्यक्रम देवदर्शन। और देवदर्शन में आज हम आए हैं मां दूनागिरी के वैष्णवी शक्तिपीठ में। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुकारे। सर्वशक्ति महामाया नवदुर्गे जगन्न मातुरो, दिव्यज्ञानी स्वरूपिणी प्रणमाहि मुहुर्मुह। जिस शक्तिपीठ में आज हम खड़े हैं, ये शक्तिपीठ जो है इसका ताल्लुक त्रेता युग से भी है, द्वापर युग से भी है। इस शक्तिपीठ के बारे में कहा जाता है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी और सुषेण वेद के कहने पर हिमालय पर्वत में संजीवनी बूटी लाने गए तो पूरा पहाड़ लेकर आ गए, और जब यहाँ से गुजर रहे थे तो पहाड़ का हिस्सा यहाँ गिर गया और इसी पहाड़ पे मां दूनागिरी का वैष्णवी शक्तिपीठ यहाँ स्थित है। और कहते हैं कि जो भक्तजन यहाँ आते हैं मां उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और आइए अब मैं यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बात करता हूं और उनसे मां के महात्म्य के बारे में जानता हूं। प्रणाम पंडित जी, बहुत अभिनंदन है आपका देवभूमि डायलॉग में। मां के महात्म्य के बारे में थोड़ा सा आप बताइए विस्तार से। जी, मेरा नाम है आनंद गिरी गोस्वामी जी, पुजारी हूं मैं। हाँ। मंदिर का। हाँ। जी, यहाँ पे आदिशक्ति मां दूनागिरी की एक शक्तिपीठों में से है। मां दूनागिरी आदिशक्ति, जिसके नाम से द्रोणांचल पर्वत लेके आ रहे थे सजनी बुट्टी जब द्रोणांचल पर्वत से हनुमान जी, तो उसका एक हिस्सा यहाँ पे गिरा था। हाँ। वो पहाड़, वो पर्वत है एक ही। हाँ। माँ का यहाँ जो है वो है निवास है। हाँ। ये आदिशक्ति माँ दूनागिरी। तो माँ का कौन से रूप है यहाँ पर? ये शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के रूप में है माँ। हाँ। हाँ जी। और जैसे कहीं माँ के नाभि गिरी है, जैसे हम यहाँ क्या, यहाँ पर क्या? तो हाथ है, शक्ति है माता की। हाथ है, माता के हाथ गिरे हैं। हाँ। हाँ, शक्तिपीठों में है माँ। और द्रोणाचार्य जी ने भी यहाँ तपस्या की थी। जी, तपस्या की थी उन्होंने यहाँ पे। हाँ। जी, वो पर्वत है, ये पहाड़ है ये माँ का। हाँ जी। तो आपने सुना कि यहाँ पर माँ के 2 हाथ गिरे हैं। और दूसरी बात यह है कि गुरु द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडवों के गुरु थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। इसे द्रोणागिरी मंदिर भी कहा जाता है, द्रोणागिरी पीठ भी कहा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये किंवदंती है कि द्वापर युग में जो द्रौपदी थी, उन्होंने अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए, क्योंकि युद्ध में सतीत्व की रक्षा करनी थी, माँ दूनागिरी की पूजा की थी। और साथ ही साथ जो नवरात्र में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंदमाता, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री, 2 रूपों की यहाँ पर पूजा होती है, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी की, जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया। और अगर मैं आपका इसको विहंगम, इसका प्राकृतिक दृश्य दिखाने की आपको कोशिश करूं तो आप देखेंगे चारों ओर से यहाँ पर बांज के आच्छादित पेड़ हैं। प्रकृति यहाँ विशेष रूप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए है। और जैसे ही जो भी भक्तजन, कहा जाता है नवरात्र में बड़ी तादाद में भक्तजन यहाँ आते हैं और वो जो भी मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पर वो वस्त्र, भेंट, प्रसाद, सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट और घंटियां यहाँ पर देवी माँ को चढ़ाते हैं जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ बड़े पैमाने पे भंडारा भी लगता है और समुद्र तल से 7000 फीट ये ऊपर है ये जो देवी माँ का शक्तिपीठ है। और चारों ओर का विहंगम दृश्य भी अपनी ओर आकर्षित करता है। और एक तरह से सोचिए, परमात्मा ने यहाँ पर एक नेचुरल एसी चला रखा है। जो हवा यहाँ पर प्राकृतिक रूप में शुद्ध हवा देखने को मिल रही है, जो महसूस हो रही है, वो आपको तरोताजा कर देती है। तो आज देवदर्शन कार्यक्रम में हमने आपको माँ का जो शक्तिपीठ है, दूनागिरी वैष्णवी शक्तिपीठ है, उसके दर्शन कराए। और हम सब माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे माँ, संपूर्ण विश्व में शांति प्रदान करना, सभी को निरोगी रखना, सभी को सुखी रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।